6 माह का मासूम अचानक बाप की गोद में उस नूर के पुतले ने झुरझुरी ली और एक हल्की सी आवाज आई और वो करबला के रेगिस्तानों में हमेशा के लिए गुम हो गई। इमाम ने बेटे के हलक से तीर निकाला। थोड़ी देर पहले 18 साल के जवान के सीने से मौला हुसैन पाक ने नेजा निकाला और अब 6 महीने के मासूम के हलक से तीर, जैसे ही तीर निकाला ऐसी फुवार निकली कि इमाम ने उसको अपने हाथों में समेटा। बाज मौर्रिखीन ने लिखा है आसमान की तरफ उछालना चाहा, गैब से आवाज आई हुसैन अगर ये खून आसमान की तरफ उछालोगे क़यामत तक कभी बारिश नहीं होगी। जमीन की तरफ फेंकना चाह हुसैन क़यामत तक दाना नहीं उगेगा। फिर मेरे मौला ने सोचा ना आसमान की तरफ उछाल सकता हूं ना जमीन की तरफ, तो उसको अपने चेहरे पे मल लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं एक दिल को हिला देने वाली वीडियो पर, जिसका टाइटल है 10 मुहर्रम करबला का वाक़या, सैयद अमीनुल कादरी साहब के ज़बानी। आइए हम मिलकर इस बयान को सुनते हैं और इस वाक़ये को हम महसूस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस बयान को लगाते हैं और पूरी बयान हम सुनते हैं। ऐसे में मेरे इमाम मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। उधर कभी सैयदा ज़ैनब को सहारा देते हैं, कभी बीबी शहरबानो पाक को तसल्ली देते हैं। ऐसे में अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने जब करबल में जाने की तैयारी शुरू की तो शहजादा अली अकबर तशरीफ लाते हैं, बाबा को चिमट जाते हैं। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? बाबा इस वक्त क्या तैयारी कर रहे हैं आप? मेरे मौला ने फरमाया शहजादे मैं करबल के मैदान में जाने की तैयारी कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मौला अली अकबर चिमट गए। 18 साल की कमोबेश उम्र थी और कहा नहीं बाबा जब तक के मैं हूं आप मैदान में न जाएंगे, इसलिए कि जो जाता है वापस नहीं आता, जो जाता है लौट कर नहीं आता। कासिम गए लौट कर नहीं आए, जो गया लौट कर नहीं आया। बाबा मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। अब जो लोग सुनने वाले हैं दास्ताने करबला सुनने वालों, कभी तसव्वुर किया आपने, कभी सोचा आपने? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मौला अली अकबर 18 साल का वो कड़ियल जवान जब अपने 56 साल के बाप से कहता होगा बाबा मैं जाऊंगा मैदान करबल में, इमाम की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया होगा, दुनिया तारीक नजर आने लगी होगी। इसलिए कि अल्लाह अकबर किसी का बेटा दादी के मुशाबे, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, किसी का बेटा नाना नानी के मुशाबे, किसी का बेटा बाप के मुशाबे, लेकिन कुर्बान जिस शहजादा अली अकबर की शहादत पड़ी जा रही है। अल्लाह अकबर। समातों को बावुजू करें, निगाहों को तकद्दुस का जामा पहनाएं और दिलों में मुरादे लेकर के सुने। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम अली मकाम का वो शहजादा जिसे दुनिया शहजादा अली अकबर कहती है, हम शबीए रसूल थे। अल्लाह अकबर। जब लोगों को रसूल अल्लाह की याद आती तो मदीने वाले अली अकबर मुर्शिद को देख लिया करते थे। जरा अंदाजा तो करें कितना खूबसूरत होगा मेरे हुसैन का चक बेटा। इसलिए कि दुनिया कहती है कि जवान बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। मौला का तो सभी मौला ने लुटा दिया था, लेकिन एक 18 साल का जवान खड़ा है। मैं जाऊंगा बाबा, मुझे जाने दे बाबा, जब तक मैं हूं बाबा आपको जाने नहीं दूंगा बाबा। अल्लाह अकबर। ऐसी कोई हट न थी, ऐसी कोई जिद न थी जो इमाम ने पूरी न की हो, मगर अल्लाह अकबर आज इमाम के लिए दोहरा इम्तिहान था। तस्वीरें मुस्तफा करबला के रेगिस्तानों में लुट जाएगी, हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। मौला ने सीने से लगाया, आंख में आंसू आए। मौला ने फरमाया मेरे बेटे तू तस्वीरें मुस्तफा है और खास बात मौर्य, लेकिन बोलते भी थे हुजूर के अंदाज में, बोलने का अंदाज भी हुजूर का, सुभान अल्लाह, चलने का अंदाज भी हुजूर का, हर एतबार से तस्वीर मुस्तफ़ा थे। 18 साल के कड़ियल जवान बेटे से कहा बेटा जब नाना की याद आती, नाना ने पर्दा फरमाया, जब नाना की याद आती थी तो तुम्हारी दादी फातिमा को देख लेते थे क्योंकि वो सीरत और सूरत में नाना के मुशाबे थी। सैयदा गई इमाम हसन को देखते थे क्योंकि वो सीरत और सूरत में नाना के मुशाबे थे। अब तुम हो एक और तुम भी जाने की बात करते हो। मौला अली अकबर ने कहा बाबा मुझे जाने दे, इतना बड़ा इम्तिहान है।
मौला कहते हैं ठीक है, 18 साल के बेटे को मैं शादी का दूल्हा तो न बना सका, लेकिन शहादत का दूल्हा बनाकर अपने हाथों से भेजूंगा। और उसके बाद इमाम अली मकाम ने अपने 18 साल के बेटे मौला अली अकबर के सर पे अमामा सजाया। अमामा सजाने के बाद तलवार दी और अपने हाथों से घोड़े पे सवार किया। लेकिन जब घोड़े पर सवार करने जा रहे थे तो उससे पहले फरमाया, अली अकबर जाओ अपनी अम्मियों को सलाम करो, अपनी फूफियों से मुलाकात करो, अपनी बहनों से मुलाकात करो, अपनी चचियों से मुलाकात करो। और इमाम अली मकाम क्या फरमाते हैं, लो इसका आखिरी सलाम, ये शहीद होने वाले शहीद का आखिरी सलाम लो। खैमे में क्या गुजरी होगी कौन बयान करे, किसमें ताकत है, कलम कांप कांप जाता है, जबान थर्रा जाती है, कलेजे मुंह को आते हैं। अल्लाह अकबर। जब इमाम ने कहा होगा इस शहीद होने वाले का आखिरी सलाम लो, उस वक्त क्या गुजरी होगी। सैयदा ज़ैनब भतीजे से लिपट गई, मेरे लाल मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, हुसैन इसको न जाने दे, ये तस्वीर मुस्तफा है, तस्वीर मुस्तफा करबला के रेगिस्तानों में बिखर जाएगी। इमाम ने फरमाया बहन जाने दो। मौला अली अकबर को जिस वक्त घोड़े पे बिठाया, अली अकबर बाबा को आखिरी सलाम करके जैसे ही बढ़े, मेरे इमाम ने फरमाया मेरे अली अकबर शहजादे पलट, एक बार पलट, आखिरी बार तेरा चेहरा तो देख लो। अल्लाह अकबर। ये पलटने की बात मुझे याद आती है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम रुखसत कर रहे थे तो सीने से चिमटा चिमटा के बार बार लगाते थे। आप कहते थे बाबा सबको बेचते हो, मुझे रोकते हो, क्या बात है। फरमाया था मेरे बेटे आज मेरी इस दिल पे गुजरने वाली वारदात की अहमियत तुझे उस दिन पता चलती जब तेरी तरह खूबसूरत कोई तेरा बेटा होता और भाई उसको कुएं में फेंकने के लिए लेकर के जाते, तो जो उस वक्त तेरे दिल पे गुजरती आज मेरे दिल पे गुजर रही है। सोचो तो सही, हुस्ने यूसुफ जा रहा था कुएं में गिराने के लिए, तो हजरत याकूब के दिल पर क्या गुजर रही थी। अल्लाह अकबर। वो अली अकबर शहजादा जो तस्वीर मुस्तफ़ा जान रहमत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के हम शबी हैं, जब वो शहजादा खाको खून में लथपथ होने के लिए जा रहा होगा तो उस वक्त मौला हुसैन पाक के दिल पर क्या गुजरती होगी। बिल आखिर लिखा गया है, मौरखीन लिखते हैं शहजादा अली अकबर जैसे ही मैदान में आए तो आपके हुस्न से करबला का जर्रा जर्रा चमक उठा। इतना हुस्न था कि करबला का जर्रा जर्रा चमक उठा। अल्लाह अकबर। जब पूरे शबाब के साथ सज धज कर मेरा मुर्शिद मौला अली अकबर ने करबला के मैदान में कदम रखा तो उस वक्त यजीदी लश्कर ने अपनी तलवारों को, अपने हथियारों को जमीन पर रख दिए और जमीन पर रखने के बाद वो लोग हैरत से तकने लगे उस चेहरे को। तो ये अमर साद ने कहा ना मर्दो क्या कर रहे हो। शिमर ने कहा जालिमों क्या कर रहे हो। तो उस वक्त लश्कर ने कहा शिमर हद हो गई, हम हुसैन से तो लड़ सकते हैं, अपने नबी से कैसे लड़ सकते हैं। शिमर ने कहा तुम्हें नबी कहां नजर आ रहे हैं। कहा वो देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आता है। का नजर का धोखा है, ये रसूलुल्लाह नहीं है, अल्लाह के रसूल नहीं है, ये हम शबी रसूल हैं। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शबी हैं, अली अकबर हैं, हुसैन के शहजादे हैं। रसूलुल्लाह तो पर्दा फरमा चुके हैं। अल्लाह अकबर। इतने हम शबी थे कि शिमर ने कहा नजर का धोखा है, ये खूबसूरत जवान हम शबी ये पैगंबर है। अल्लाह अकबर। ऐसे में फिर उन्होंने हथियार तो उठाए मगर उनकी जुर्रत न हुई। जब शहजादा अली अकबर ने ललकारा आओ ना मर्दो हमसे जंग करो। अल्लाह अकबर। इब्ने जियाद की तरफ इशारा करके आपने फरमाया कि
वो जालिम हम पे हुकूमत करेगा जिसके नसब का कोई अता पता नहीं है। इब्ने जियाद की तरफ आपने इशारा करते हुए ये रिजस पढ़ा और उसके बाद कोई आगे बढ़ने को तैयार न था। इमाम अर्श मकाम का वो शहजादा फिर खुद ही अश्किया की फौज में घुसे, दाएं हमला किया, बाएं हमला किया और खैबरों जब वो उहुद की याद को ताजा कर दिया कि अली का पोता इतना बहादुर है तो मौला अली की शुजाअत और बहादुरी का आलम क्या होगा। आज भी दुनिया करबला में उस खैबर की याद को देख ले कि दुनिया पुकार कर कहती है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। करबला के सर्रे सर्रे गवाह है अली अकबर की शुजाअत की धाप आज भी करबला के जर्रों से आया है। अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, गाजर मूली की तरह काटा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद लड़ते लड़ाते लोगों को जहन्नम रसीद करते हुए फिर पलटे और पलट कर जब खैमे में आए तो कहते हैं बाबा बाबा चंद कतरे पानी दे दे। अगर आप चंद कतरे पानी दे देंगे एक को भी पलट कर वापस जाने नहीं दूंगा, आप पानी दे दे। इमाम हुसैन के हाथ में अंगूठी थी, वो अंगूठी उन्होंने रसूलुल्लाह से पाई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी थी। वो अंगूठी इमाम अली मकाम ने मौला अली अकबर के मुंह में रख दी, कहा बेटा ये नाना की अंगूठी है, इसको चूसो, साकी कौसर की अंगूठी है, तुमको कुछ राहत मिल जाएगी। और उसके बाद फिर जब पलटे तो बड़ी हैबत थी अली अकबर पाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां पर एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम तारिक था। अमर साद ने तारिक से कहा तारिक तू जा, उसने कहा मैं नहीं जाता। उसने कहा एक काम कर, मैं तुझे एक इलाके का सूबेदार बनवाऊंगा, जा। इब्ने जियाद से तुझे एक इलाके की गवर्नरी दिलवाऊंगा, जा। वो उसकी लालच में निकला और इतना बड़ा पहलवान था तारिक, लेकिन जैसे ही आया वो मेरे शहजादा अली अकबर ने एक बार में उसके दो टुकड़े किए। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हकायक। बेशक सदुल अफाजिल को उठा के देखें, मुफ्ती जलालुद्दीन को उठा कर देखें, उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी को उठा कर देखें, इब्ने जरीर को उठा कर देखें, इब्ने कसीर को उठा के देखें, इब्ने असीर को उठा के देखें। मौलाए कायनात का वो पोता जिसे दुनिया शहजादा अली अकबर कहती है, 3 दिन के प्यासे होने के बाद यूं लड़ रहे थे, तारिक को काटा। उसके बच्चे आए, तलहा इब्ने तारिक, उसके भी टुकड़े किए। इसी तरीके से उसका बेटा सीस आया, उसके भी टुकड़े किए। इस तरह से जब लोगों के टुकड़े करते रहे तो उन्होंने कहा अगर इसी तरह एक एक करके जाते रहोगे, जंग का उसूल है कि एक के साथ एक के साथ एक, एक के साथ एक, अगर इसी तरह जाते रहोगे तो ये किसी को लौट कर जाने नहीं देगा। अगर अपनी बीवियों को बेवा होने से बचाना है और अपने बच्चों को यतीम होने से बचाना है तो चारों तरफ से मिलकर के हमला कर दो। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब चारों तरफ से मिलकर मेरे मौला सरकार अली अकबर पर हमला किया गया तो जब इतने तीर बरसाए, ऐसा लगता था कि जैसे तीर की बारिश बरस रही है और बिल आखिर सब तरफ से लहू लहान हुए। मौला हुसैन पाक खैमे के दरवाजे पे खड़े होकर मंजर देख रहे थे। बीबी ज़ैनब पाक पर्दे के पीछे से ये मंजर देख रही थी। जब चारों तरफ से घिर गए अली अकबर तो अल्लाह अकबर, वो नाज़नीन वजूद पर जब तीर घुसते जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी की प्लेट पर गुलाब की पंखड़ियां रख दी हो। जख्म यूं लगते थे। अभी आखिर हसन की आंखों का तारा, हुसैन पाक का लाडला, अहलुल बैत का चहीता, हम शबीए पैगंबर, मेरा मुर्शिद, मेरा मालिक, मेरा मौला सरकार अली अकबर घोड़े की ज़ेन से ज़मीन पर आए और आवाज़ लगाई, या अबा या अबता अदरिकनी, ऐ मेरे बाबा मेरी मदद फरमाएं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। मौला हुसैन पाक जवान 18 साल के
कड़ियल बेटे की तरफ जैसे ही आप आगे बढ़े, अल्लाह अकबर, कैफियत ये हुई कि उस वक्त एक बड़ा नेज़ा इमाम अली अकबर के सीने में डाल दिया गया था। अल्लाह अकबर। और जब इमाम अली मकाम उन तक पहुंचने के बाद अल्लाह अकबर, शहजादा अली अकबर ज़मीन पर अपने पैरों को रगड़ रहे थे। यहाँ पर पहुंचकर शहादत शहजादा अली अकबर पूरी होती है। अल्लाह ताला आपके हम सब के दिलों की मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमाएं। ये बड़े मकबूल अल्लाह रसूल के ख़ास लोग हैं, दिलों में जायज़ मुरादें लेकर, तमन्नाएं लेकर शहजादा अली अकबर, हम शबी पैगंबर की शहादत का जिक्र तमाम होता है। शहजादा अली अकबर 18 साल के जवान थे और पैरों को ज़मीन पर करबला की रेत पे रगड़ रहे थे, हाथ सीने पर थे। इमाम पाक जो है जल्दी से घोड़ा दौड़ाते हुए शहजादा अली अकबर के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद गर्दो गुबार को साफ किया और चेहरे को और पेशानी को अपने हाथों से साफ करते हुए उनके सर को अपनी गोद में रखा। जैसे ही सरे अनवर को गोद में रखा, बाप के हाथों की ठंडक पाकर शहजादे ने आंखें खोल दी। जब आंखें खोली तो बाबा से कहते हैं, बाबा सिर्फ 2 घूंट पानी पिला दे, बड़ी प्यास लगी है बाबा, बहुत शिद्दत की प्यास है बाबा। इतने थक चुके थे कि और सीने में नेज़ा लगा हुआ था। मौला हुसैन पाक की आंखों में आंसू थे। सोचो तो सही, 18 साल का कड़ियल जवान बेटा बाप की गोद में, 56 साल के बाप की गोद में आखिरी सांसें ले रहा होगा। उस वक्त मेरे मौला के दिल पे क्या गुजरी होगी। मगर बाहरे सब्र शकीब का मुजस्समा, दुनिया जिसे हुसैन इब्ने अली कहती है, ज़हरा के दूध की बरकत थी, अली के खून की बरकत थी, रसूलुल्लाह की तरबियत की बरकत थी। अल्लाह अकबर। शहजादा अली अकबर के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा अब अपने बाबा से पानी न मांगो, अब साक़ी कौसर तुम्हारे लिए हौज़े कौसर पर जाम लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मौला अली अकबर कहते हैं, बाबा सीने में बड़ी तकलीफ है बाबा, बाबा इसको निकाल दे बाबा, बाबा अगर आपने इसको निकाल दिया बाबा तो मैं फिर जा करके लड़ने की कुव्वत रखता हूं। अल्लाह अकबर। कलेजा मुंह को आता है जब ये दास्तान पूरी होती है। इब्ने असाकिर लिखते हैं कि अब तक इमाम आली मकाम अला जद्दिही वाली सलाम के सर और दाढ़ी के सारे बाल काले और सियाह थे। इमाम ने 56 साल के मेरे इमाम ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। हम शबी पैगंबर तस्वीर मुस्तफ़ा के सर को करबला की रेत पर रखा और रखने के बाद 56 साल कुव्वत को इकट्ठा करके सीने पे लगे हुए अल्लाह अकबर नेज़े को इस जोर से खींचा कि जब आपने खींचा है तो आखिरी हिचकी निकली, आखिरी हिचकी निकली शहजादा अली अकबर की और करबला की उन फजाओं में हमेशा के लिए गुम हो गई। लेकिन जब आपने अल्लाह अकबर नेज़े की अनी पर नजर की तो क्या देखा कि नेज़े की अनी पर शहजादा अली अकबर के दिल का टुकड़ा नजर आया। शहजादा अली अकबर के दिल का टुकड़ा नजर आया। इस सदमे को मेरा इमाम बर्दाश्त न कर सका और उसके बाद 18 साल के कड़ियल जवान बेटे की लाश को अपने हाथों पे उठाकर खैमे की तरफ चलते थे तो मेरे इमाम का अल्लाह अकबर कदम न उठता था कि बीबियों को कैसे सहारा और तसल्ली दूंगा। और जब 18 साल के जवान की लाश को लेकर चले तो आसमान की तरफ देखकर कहा, मौला मेरे पूरे खेमे में जो सबसे खूबसूरत था मेरे खानदान का लाल, इस कुर्बानी को कबूल कर ले मौला। और उसके बाद इमाम जब खेमे की तरफ आए तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, शेरबानो मेरा भाई हुसैन आज अपने बेटे के गम में बूढ़ा हो गया, हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर। शहजादा अली अकबर की लाश जैसी खेमे में रखी गई, एक हंगामा बपा है, बीबियां रो पड़ी है, एक कयामत का मंजर है, कयामत सुना लिपटती है। भैया तुम्हें क्या हो गया, बोलो तो सही।
मुझसे बात तो करो। हाय, कौन किसको सहारा दे, कौन किसको तसल्ली दे। अभी शहजादा अली अकबर की लाश रखी ही गई थी। इमाम ने फिर मैदान में जाने की तैयारी शुरू की। घोड़े पर सवार होकर के जाना चाहते थे कि ऐसे में शहरबानो पाक ने बीबी ज़ैनब पाक से कहा, बीबी इमाम से कहे ना कि अली असगर प्यास की वजह से नज़ा की कैफियत में नजर आते हैं, सांसें निकलने में दिक्कत है, मुट्ठी खोलते हैं बंद करते हैं, पैरों को समेटते हैं बंद करते हैं, कहीं ये बच्चा मर ना जाए, इस बच्चे की रूह ना निकल जाए। देखो इमाम तो न जाएंगे मांगने के लिए, लेकिन कुछ कहे ना। बीबी ज़ैनब पाक ने शहजादा अली असगर को लिया। हाय हाय, रसूलुल्लाह के चमन की वो नन्ही कली, 6 महीने का मासूम। पूरी दास्तान करबला में हम जहाँ जहाँ लफ्ज़ मासूम कहते हैं, हर साल वजाहत की गई कि अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा ने जिस माना में मासूम लिखा है उसी माना में मैं मासूम कह रहा हूँ। अहले बिदत जिस माना में इस्तेमाल करते हैं उस माना में मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मेरे इमाम ने जब शहजादे को सैयदा ज़ैनब की गोद में देखा, बहन क्या बात है? अर्ज़ किया, भैया देखो ये बच्चा बेहोश होता है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, कुछ खाया पिया नहीं, कभी मुट्ठी बंद करता है कभी खोलता है, नन्हा सा बच्चा है, पानी लेने जाएंगे तो लेने नहीं देंगे, ये बच्चा ले जाओ, हो सके तो इस बच्चे के मुंह में ये कतरे डाल दें, बच्चा राहत पा जाए। ये रोता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम अपने आप को बर्दाश्त कर सकते, सब्र कर सकते। बच्चे की प्यास, इसे कौन तसल्ली दे, इसे कौन दिलासा दे? भैया जाओ ना। मेरे इमाम ने कहा, नहीं मैं नहीं जाता, मेरे खानदान की रीत मांगना नहीं है, मैं नहीं मांगूंगा। बहन ने कहा, अम्मी जान सैयदा फातिमा का वास्ता, चले जाओ, बच्चे की जान बच जाएगी। मेरे इमाम ने माँ का नाम सुना, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाहु अकबर, गोद में लिया 6 माह के मासूम को, आस्तीन का सहारा देकर, आस्तीन का साया करके धूप से बचाया और पैदल उनकी तरफ बढ़े। जालिमों ने बातें शुरू की, हुसैन इस अंदाज से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बैअत कर लेंगे। अल्लाह अकबर, मौला पहुंचे। पहुंचने के बाद का देखो, अगर तुम्हारी नजर में मुजरिम है तो हम हैं, कुछ किया है तो हमने किया है। ये मासूम ने क्या किया? 6 महीने का नन्हा सा बच्चा है, चंद कतरे पिला दो, साक़िए कौसर का नवासा कल तुम्हारे एहसान का बदला अदा कर देगा। ये नन्हा सा बच्चा है। जालिम शिमर ने कहा, हुसैन सुना है तुम्हारे खैमे में बच्चे बहुत है, अभी एक को पानी देंगे, एक के बाद एक दूसरों को लाते जाओगे, इसलिए पानी नहीं दिया जाएगा। एक जालिम ने कहा, अरे सांप का बच्चा भी सांप होता है, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। एक जालिम ने कहा, देख हुसैन कैसे लहरें ले रहा है, कैसे मौजे मार रहा है फुरात, एक कतरा भी तुझे और तेरी औलाद को पीने नहीं देंगे, ऐसे ही प्यासे मरोगे तरस तरस कर। मेरे इमाम ने कहा, या अल्लाह इस जालिम को तू सजा दे, ये मुझे प्यासा मरने की बात करता है, तू इसे प्यासा मौत अता करना। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, अल्लाह पाक ने उसको प्यासे ही मौत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ये बातें करते रहे। ऐसे में अमर साद ने और शिमर ने हुरमला बिन काहिल उस बदबख्त को इशारा किया कि हुसैन को अपने बच्चे की प्यास का बड़ा ख्याल है। 6 महीने का नन्हा मासूम। मेरे भाइयों, अंदाजा तो करो क्या दुश्मनी पर उतर आए थे, क्या जुल्म था, क्या जबर था। हाय हाय हाय, 6 महीने का मासूम इमाम हुसैन की गोद में है और इशारा होता है हुरमला को, हुरमला तीर चला दे ताकि बच्चे का रोना खत्म हो जाए। बाज मौर्रिखीन ने तो यहां तक लिखा कि वो तीर जिसके 3 मुंह होते हैं, बाज मौर्रिखीन लिखते हैं वो तीर जिसके 3 मुंह होते हैं वो तीर चलाया गया। और अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कि तीर चला। अल्लाह अकबर। हुरमला बदबख्त ने कहा, हुसैन बच्चे के रोने का तुझे बड़ा दर्द है, बड़ा कलक है, ये ले, आज के बाद तेरा बच्चा कभी ना रोएगा। अल्लाह अकबर। हुरमला जालिम ने तीर चलाया। 6 महीने का मासूम, 6 महीने का नन्हा सा बच्चा, 3 दिन का भूखा प्यासा जो रो रहा था, हलक पे तीर चला। और जब हलक पे तीर चला
تو اس ننھے سے شہزادے کے حلق کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکلا، اور امام چونکہ گود میں یوں لیے ہوئے تھے تو حلق سے چیر پار ہوتے ہوئے امام کے بازو میں گھس گیا۔ سوچو یہ کربلا ہے، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم۔ نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، امام نے اپنے بیٹے کو دیکھا 6 ماہ کا معصوم، اچانک باپ کی گود میں اس نور کے پتلے نے جھرجھری لی اور ایک ہلکی سی آواز آئی اور وہ کربلا کے ریگزاروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ امام نے بیٹے کے حلق سے تیر نکالا، تھوڑی دیر پہلے 18 سال کے جوان کے سینے سے مولا حسین پاک نے نیزہ نکالا، اور اب 6 مہینے کے معصوم کے حلق سے تیر، جیسے ہی تیر نکالا ایسی پھوار نکلی کہ امام نے اس کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے آواز آئی حسین اگر یہ خون آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک کبھی بارش نہیں ہوگی، زمین کی طرف پھینکنا چاہ حسین قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ پھر میرے مولا نے سوچا نہ آسمان کی طرف اچھال سکتا نہ زمین کی طرف، تو اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور فرمایا یزیدیو گواہ رہنا، قیامت کے دن حسین میدان محشر میں داور محشر کی بارگاہ میں اسی شان سے آئے گا کہ علی اصغر کا خون اس کے وجود پر لگا ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو دل کو چھو گیا تو ضرور اس کو لائک کرے اور شیئر کرے اور کمنٹ میں لکھے یا حسین، اور ایسے ہی اسلامک ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے بائے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔